आप सभी आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आई होप ये अक्षय तृतीया आपकी लाइफ में और आपके काम में बरकत लाए, आप सभी को धनवान बनाए। कभी भी वो पहले कहावत थी कि मराठी में कि जो पेशेंट है वो बच जाए पर वैद्य मर जाए, कि वैद्य को खाने पीने के वांदे हो। बट आई विश ये उल्टा हो, या राधा उल्टा भी नहीं, वैद्य भी बहुत कमाए, वैद्य एक बिलियनियर ट्रिलियनियर बने। क्योंकि हमें हमेशा ऐसे ही सिखाया गया कि आपको बस आपके लिए जीना, आपके पेशेंट के लिए जीना है, खुद के लिए जीना बंद करना है। आपने जो भी करना है वो सिर्फ दूसरों के हितों के लिए करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरों के हित मत करिए, बट अपना हित भी जरूर रखिए। क्योंकि ये दुनिया में आप अच्छे हैं, इसके लिए दुनिया टिकी हुई है। आप बुरे मत बनिए, बट अपने आप को भी निग्लेक्ट मत कीजिए। और इसी चीज को पकड़ते हुए बहुत ऐसे ट्रेंड्स और ये सब चीजें लाइफ में आप वो देखते रहते हैं कि कभी कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कोई XYZ चीज बताता है और लोग फिर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पीछे दीक्षित डाइट थी, फिर वो वीगन डाइट है, कीटो डाइट है। फर्क पड़ता है कि नहीं? तो डेफिनेटली पड़ता है। बट चीज कहाँ पे आती है, क्या वो कंप्लीट ट्रीटमेंट है या कंप्लीट चीज है? तो नहीं। क्योंकि उन हर एक चीज के अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं। और इस कारण से होता क्या है कि जब आप उन चीजों को समझते हैं, पेशेंट को समझाने लगते हैं, आपसे ज्यादा पेशेंट से ज्यादा आपका टाइम वेस्ट जाता है। आप में से कितने लोग मुझसे सहमत होंगे कि कई बार पेशेंट को बस यही समझाने के लिए कि बाबा तू ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, ये समझाने में ही आपकी आधी से ऊपर एनर्जी निकल जाती है। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो टाइप ए इन द चैट बॉक्स कि आप एग्री करते हैं मुझसे। पेशेंट को ये बताना, रादर दवाई लिखने से ज्यादा हमारा टाइम इसमें जाता है कि भाई ये तेरे लिए हानिकारक है, तू मत खा। लाइक कल ही मेरे पास एक 19 साल की पेशेंट थी, स्टूडेंट की ही सिस्टर। उसका कहना था कि भाई मेरे को और कुछ नहीं करना, आप मेरा वेट लॉस करके दो। मैं मगर रोज फ्रैंकी खाऊंगी, मुझे पिज्जा पास्ता पसंद है, ये सब खाना ही है। वो बताने में जो टाइम और एनर्जी जाती है उसकी समझाने में, वो आपका एक्चुअल एफर्ट और आपका, मैं कहता हूँ इट्स नेसेसरी बट एट टाइम्स इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। वो पुराने जमाने के वैद्य ऐसे होते थे, डंडा लेके बैठते थे, ये करना है, नहीं करना है तो दरवाजे से बाहर निकलो, कोई आने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली सही था, क्योंकि लोग अपनी हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से, या उनको जो पसंद है उस हिसाब से लोग अपने इच्छाएं व्यक्त करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि इतनी देर वो इच्छाएं व्यक्त करने के कारण एट द एंड ऑफ द डे वो बीमार पड़े होते हैं, पर उनको ये नहीं समझता है कि उनकी उन चीजों से वो बीमार पड़े हैं, ना कि किसी और चीज से। और जब आप उनको समझाने जाओ तो वो आपको पहले क्रॉस क्वेश्चनिंग पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं और आपका टाइम वेस्ट होता है। सेकेंडली, आप क्योंकि वो सिर्फ एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशन में है, इसके लिए आप उसका ज्यादा कुछ चार्ज भी नहीं कर पाते हो। आपका टाइम चला जाता है बट आपका अमाउंट उतना ही रह जाता है। और ये सब प्रॉब्लम के चक्कर में होता क्या है, आपकी खुद की जिंदगी इट गोज फॉर अ टॉस। आप जो अपना प्लान करते हो, अपनी चीजें देखते हो, उस हिसाब से वो हो नहीं पाती हैं। कई बार ऐसे लगता है कि जो कॉरपोरेट सिस्टम है इन चीजों के लिए अच्छा है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन टच देना जरूरी है। सो वो जो चीजें हैं उनको बैलेंस करना, उनके लिए काम करना, उस एंगल से ये सारी हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। वैसे एक पीछे 2-2.5 साल से जो बॉम्बे में नया चेंज आया है, वो ऐसा है कि पेशेंट आपको कहता है कि डॉक्टर मुझे दवाई नहीं चाहिए, आप मुझे डाइट एंड लाइफस्टाइल लिख के दीजिए। और ये डाइट एंड लाइफस्टाइल अगर आप कस्टमाइज करने बैठते हैं, आपको नथिंग बिलो 1.5 आवर लगता ही लगता है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा, उसमें भी आप 10-15 गलतियां करोगे। जब आप नेक्स्ट डे वापस उसको गो थ्रू करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये मिस्टेक्स है। वापस आपका एक 15-20 मिनट और जाएंगे बिफोर यू हैंड इट ओवर टू द पेशेंट। तो ये जो चीज है मैं पिछले 2.5 साल से कर रहा था। एक तो रेपिटेटिव थी, दूसरा मुझे बार बार हर चीज याद रखनी पड़ती थी कि बाबा
ये लवंग गरम है, ठंडा है, ये पित्त और कफ इसका बिगड़ा हुआ है, इसको चल जाएगी। बट अगर इसका वात थोड़ा भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम में आया तो शायद ये लवंग ज्यादा तकलीफ ना दे दे। ये छोटी छोटी चीजें जो थी ना, ये बहुत ध्यान रखनी पड़ती थी। एंड वो एक ऐसे होता था, एक प्रोजेक्ट की तरह होता था। एंड एट द एंड आप जब चार्ज करने जाओ, आप 5,000 10,000 से ऊपर क्या चार्ज कर लोगे? जबकि वही चीज डाइटिशियन और जो नेचुरोपैथ्स हैं, उसके बाद आपके जो क्या कहेंगे इनको, ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, वो यही चीज आपको बताने का आपसे 50,000 60,000 रुपए कम से कम चार्ज करेंगे। और उसके बाद उनके यहाँ पे डाइट एंड फॉलो अप उसके लिए भी सिस्टम है। बट हमारे आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। होता क्या है, अगर क्योंकि हमें पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलते, हम क्या करते, एक जेनरिक वे में लिख देते। एक पेपर होता है, उस पे हम कट कट करके चलते कि ये खाना, ये मत खाना, ये मत करना। बस वो एक जेनरिक पेपर दे देते और उनको बोलते हाँ ये आपका डाइट चार्ट है। या फिर कोई अगर जमदग्नि सर और इनके पास क्या होगा, तो वहां पे व्याधि अनुसार डाइट चार्ट से बस वो दे देते हैं। बट हम ये नहीं सोचते कि ये डाइट चार्ट कितना प्रैक्टिकल है, क्या उसकी ये करंट अवस्था के हिसाब से वो है क्या। उसके अलावा क्या ये पूरा का पूरा जो डाइट चार्ट हमने बना के दिया है, क्या ये बदलेगा नहीं? क्या हर फॉलो अप पे इसे यही डाइट चार्ट फॉलो करना है? ये छोटी छोटी चीजें, प्लस जो खुद से मैं पिछले 2.5 साल से एक एक चीज बना रहा था, और उसके पीछे मेरा टाइम एफर्ट्स मेरा दिमाग जो भी जा रहा था, उन सब से मैं ही थक गया था। एंड तभी जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स ये सब आ रहा था, तब एक ही दिमाग में आया कि क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, क्या मैं अपना टाइम अपना एफर्ट अपना दिमाग, क्योंकि क्या होता है कई बार मैं भी शायद गलत कुछ लिख दूं और वो पेशेंट के भले का ना हो। इन सब चीजों को क्या मैं कंसाइज कर सकता हूँ? और वो सब एंगल से जब मैं काम करना शुरू किया, तब जाके एक फाइनली आयुर्ग्रुव की तैयारी हुई। आयुर्ग्रुव बेसिकली आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड है। ये आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन देने वाला एक सिस्टम है। इट इज एआई पावर्ड बट नॉट बेस्ड ऑन चैट जीपीटी क्लॉड जेमिना या किसी से भी। हमने हमारी मशीन्स को पूरा ट्रेन किया है, हमारी लॉजिक्स पे ट्रेन किया है, और उस पे से ये आंसर देना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि आपको क्या कहते हैं, कुछ ऐसी अजीब और गरीब चीजें मिलेंगी डाइट के अंदर जो आपने कभी खाई ना हो। या वो कहते हैं ना आजकल सूरत या इधर चीजों जगहों पे वायरल खाना, कि वो समोसे के अंदर भी चीज डाल के दे रहा है। ऐसे जो अजीब और गरीब लोग काम करते रहते, वो मशीन्स भी बहुत करती है, ये हमने अनुभव लिया था, ले ही रहे अभी भी। तो जब मशीन बिगड़ती है तब ऐसी कुछ तो भी अतरंगी डाइट निकालते हैं। बट हमने वो कोशिश की कि आप आपके पेशेंट को उसकी जो डे टू डे लाइफ की डाइट है उसको ना बदलते हुए, उसका प्रोसेस ना बदलते हुए, उसी के अंदर आप उसको कैसे एडजस्ट करके दे सकते हो, एंड एज अ क्लिनिशियन आप उसको कैसे एसेस कर सकते हो, ये पूरा काम आपको एक हेल्पिंग हैंड बोलने के लिए हमने आयुर्ग्रुव की तैयारी की है। इसी के लिए आयुर्ग्रुव इज एक्चुअली द क्लासिकल विजडम विच मीट्स द क्लिनिकल प्रिसीजन। एज अ वैद्य आप बताते ही हो पेशेंट को कि आप ये खा रहे हो ना, इसके लिए अभी आपका ये सुधरना शुरू हो गया है। कॉमनली आप अगर संसर्जन सॉरी संसर्जन क्रम तो जाने दो, संधिवात के पेशेंट को आप अगर लघु आहार लेने देते हो, लंघन करने लगाते हो, तो धीरे धीरे उसका संधिवात में आराम पड़ता है। सिमिलरली अगर पेशेंट आपके आईबीएस का है, आप उसकी उस हिसाब से उसकी डाइट अगर सिलेक्ट करते हो, तो वो आपको धीरे धीरे आराम देना शुरू करता है। सो ये जो चीजें हैं, ये जैसे जैसे इवैल्यूएशन पे आती है, धीरे धीरे आपको डाइट चेंज भी करनी पड़ती है। एक बार उसकी सामावस्था निकल गई कि उसकी निराम अवस्था की आहार अलग ही रहने वाला है, और फिर आपको दोबारा उसका डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमने ये पूरे टूल का डिजाइन किया है। वैसे आप सभी को जस्ट एक छोटा इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल मारवा। मैं एमडी आयुर्वेदा हूँ, पिछले 16 साल से मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। एंड करंटली मेरी कंपनी हॉस्पिट एआई एगिलियन का मैं डायरेक्टर हूँ, जिसने ये आयुर्ग्रुव प्रोजेक्ट को बनाया है।
मेरी कोशिश एक ही है कि हर वैद्य ज्यादा से ज्यादा कमाए, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट ठीक करे। उसके बेसिस पे हम एक रेवोल्यूशन लेके आए जहां मेडिसिन फ्री वर्ल्ड एक हम क्रिएट करें बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। और जब मैं वो चाहता हूँ होना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आहार। क्योंकि आहार हमारे शास्त्र में कहा गया है यही ब्रह्म है, यही आपका सभी पोषण सब कुछ करता है। और इसी के लिए आहार को संभालना या आहार के ऊपर ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि दवाइयाँ नहीं देनी है, अगर एक मेडिसिन फ्री वर्ल्ड बनाना है, तो हमें अगेन आहार का ही यूज करना पड़ेगा। और ये आहार छोटे से छोटी बीमारी से लेके बड़े से बड़ी बीमारी का भी शायद इलाज कर पाए। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछो क्या ये पॉसिबल है, तो मैं खुद स्केप्टिकल हूँ। पर जैसे जैसे मैं ये आयुर्ग्रुप के लिए पढ़ाई करते जा रहा हूँ, डेप्थ में जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, एक विश्वास जनरेट हो रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है। सिर्फ चीज ये है कि अभी मुझे वो पता नहीं है, मेरे लिए वो मैं अज्ञानी हूँ उस चीज में। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, तो आपको मेरी बात समझेगी। हम में से किन किन ने टोंडली खाई हुई, टिंडली कहते हैं इधर महाराष्ट्र गुजरात में, टिंडली की सब्जी रहती है इतनी सी। ठीक है, तिंडली की सब्जी वैसे अगर आप देखो तो कट करने पे आ, उसके अंदर हार्डनेस रहती है, पर जैसे ही वो थोड़ा पानी में जाती है तो चिपचिपी हो जाती है, लेसदार है। अब यही तिंडली अगर आपको मुखपाक है, आपको आईबीएस जैसी कंडीशन है, सॉरी यूसी जैसी, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कंडीशन है, उस चीज को अंदर से हील करने का ये काम करती है। आपके मसाले, आपके उसके अंदर का इंग्रेडिएंट, ये सब जैसे जैसे चेंज होते जाता है, उस हिसाब से उसका फंक्शनिंग बदलता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप मूंगफली या ग्राउंडनट्स और क्या कहेंगे प्याज डाल के अगर वो बनाओगे टिंडली, तो वो आईबीएस वाले को तकलीफ देगी। बट वही टिंडली में आप और कुछ नहीं, बस सूखे मसाले डाल के या थोड़ा बेसन डाल के अगर आप वो बनाओगे, तो वो आईबीएस वाले को हेल्प करने वाली है। अगेन ये अभी मेरा ट्रायल पे चल रहा है, ये कोई फिक्स रेसिपी नहीं है, बट एक लॉजिकल डेरिवेशन है वो प्रोसेस और रेसिपीज के ऊपर से। सो आइडिया ये है कहने का कि शायद हम उस चीज को भी अटेन कर पाए। क्या इसका मतलब ये है कि इस वक्त करंट सिनेरियो में मैं दवाई की जगह सिर्फ खाना दे सकता हूँ? तो आंसर नो है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो आहार को जिस प्रमाण में लेना है, उसके लिए वो अग्नि उसकी तैयार नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि लंघन पाचन, सॉरी, दीपन पाचन किसको देना है, उसके बाद में शमन औषधि किसको देनी है और शोधन किसका करना है, ये बहुत क्लियर है। और उन्होंने भी ट्रीटमेंट को उस वक्त में ऐसे कहा हुआ है कि आहार विहार पंचकर्म इस तरह से जाना है। अब चीज ऐसी है कि वही द्रव्य अगर छोटी मात्रा में आप लेते हो, तो वो औषधि के स्वरूप में काम करती है, ऐसे शास्त्र ने कहा है। और उसी चीज को आप बड़ी मात्रा में लेते हो तो वो आहार की तरह काम करती है। इसी के लिए जब आप मेडिसिन, फूड एज अ मेडिसिन के एस्पेक्ट को देखेंगे, तो उसकी क्वांटिटी, वो सब प्रिसीजन आने में और प्रैक्टिकलिटी आने में बहुत टाइम लगेगा। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आज जो वैरायटीज मिलती हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड या हाइब्रिड वैरायटीज हैं। इनको टिश्यू कल्चर से 12 महीने उगने के लिए या उस हिसाब से प्रोसेसेस में, उस हिसाब से चीजों को बदलने के लिए उन्होंने तैयार किया गया है कि भाई देश का खाद्य जो है, फूड रिक्वायरमेंट जो है, वो ऑलवेज फुलफिल हो, इसके लिए टिश्यू कल्चर यूज किया गया है। बट पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। आप अगर ग्रंथ में इसका मूली के बारे में देखेंगे, तो मूली जो है वो कहीं जो नॉर्थ इंडिया में मिलती है वो हमेशा मीठी ही मिलती है। बट जो इधर महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया में है वो हमेशा कड़वी और तीखी ही मिलेगी। तो दोनों के गुणधर्म में फर्क है। तो अगेन अगर मैं लिख दूं कि भाई मूली की सब्जी XYZ में ठीक है, नॉर्थ इंडिया वाले में शायद ठीक हो जाए, साउथ इंडिया वाले में प्रॉब्लम हो जाए। तो उन चीजों को बैलेंस करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। उस चीज को टाइम है, बट उस रास्ते पे चलते चलते ये चीज हमें हेल्प करेगी। तो ये कैसे हेल्प करती है हमें? तो होता क्या है कि हम सब वैद्य एक 5.5 साल की प्रैक्टिस करके बैठे हुए लोग हैं।
5.5 साल की पढ़ाई करके बैठे हुए लोग हैं। हमें क्लिनिकल नॉलेज भी है, हम प्रैक्टिस भी करते हैं, और प्रैक्टिस करते करते जैसे मैंने कहा कि हम असेसमेंट तो करते हैं बट उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। प्लस वो मेमोरी पे डिपेंडेंट है, एरर भी हो सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। अगर मैंने राहुल मारवा के लिए कोई डाइट लिखी है तो शायद वो मेरी किसी फैमिली मेंबर पे काम नहीं करने वाली है। तो हर एक के लिए मेरे को बनाने के लिए वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी डिफिकल्ट है। मेरे को वापस 2-2.5 घंटे बैठना है, वापस वो पूरा मेमोरी पे फोकस करके काम करना है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मैं कभी कुछ दे रहा हूँ कभी कुछ लिख रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर नहीं है कि ये देना है नहीं देना है। प्लस इवेल्युएशन हम नहीं कर पाते कि भाई ये पेशेंट का जो आउटकम आया, हमें जो एक्सपेक्टेड था, लाइक वेट लॉस का अगर आप प्लान लेके बैठेंगे पेशेंट को देंगे, तो क्या पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, क्या क्या उसका मसल लॉस हो रहा है कि वेट लॉस एक्चुअली हो रहा है, आप वो जज कर रहे हैं क्या? ये सब चीजें है नहीं। चलो ये तो जाने दो, अगर आपके पास कोई इटली या फिर पोर्चुगल पेशेंट आ गया और आप उसको बोल रहे हो कि भाई तू रोज रोटी सब्जी भाकरी खा, उसके यहाँ तो पहले बनता नहीं, दूसरी सब्जियां मिलती नहीं, तीसरा उसको रेसिपी पता नहीं, चौथा वो 10 दिन खाएगा, 11वें दिन वो अपने डाइट पे आ जाएगा। तो इसी के लिए जो ग्लोबल पैटर्न है फूड के, उसके लिए भी कोई आयुर्वेदिक फ्रेमवर्क नहीं है। दूसरा, उसका दोष दृश्य के हिसाब से रसवीर्य विपाक भी हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। एंड लास्टली, जो अभी नया चैलेंज आ गया है वो है स्पेशली जेंजी के इसमें, कि उनको एविडेंस दिखाओ। उनका बहुत क्लियर है कि आई नीड टू नो व्हाई आई एम हैविंग दिस। और ये अगेन आपके लिए एक पेन पॉइंट है, क्योंकि आपका टाइम उसको वो समझाने में जाता है। जैसे मैंने पहले कहा था आपको स्टार्टिंग में कि जो रिसेंटली पेशेंट आई थी वेट लॉस के लिए 19 साल की, उसका वही था, मैं क्यों, मेरे को फ्रैंकी से क्या प्रॉब्लम होगी। उसको वो समझाना कि फ्रैंकी में ये होता है, उसके कारण ऐसे ऐसे बीमारी, आपका टाइम जाता है। और जब आप उसको पता पथ्य करिए, तो उसका क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऐसे खाना है तो उसकी जगह मैं ऐसे खाऊं तो क्या उसमें फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीजें विद डिटेलिंग विद एविडेंस, या एविडेंस से भी ज्यादा उनको रेफरेंस है कि भाई ये ऐसे ऐसे जाता है, इसके लिए ये लॉजिक से आपने नहीं खाना है, वो अगर आपको बताना पड़े तो आपके लिए वो टाइम जाता है। एंड इस सब के चक्कर में होता क्या है, यू मिस आउट ऑन द मेजर अपॉर्चुनिटी। इस वक्त इंडिया में 8.5 लाख आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स हैं। जीरो टूल से जो उनकी हेल्प करे वो सिर्फ ईएमआर तक ही सीमित है, जो आपको पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड ला के देने का काम करते हैं। और उसका बस आप उसमें प्रकृति आप अपने डेली हिसाब से बस फिल करिए, बट कोई उसको एसेस करके ऊपर से उसके ऊपर से आपको फीडबैक दे, कुछ आपको क्लिनिकल मदद करे, ऐसा कोई करता नहीं है। मोर ओवर, इंडिया की जो 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से एटलीस्ट 1.4 बिलियन तो इस वक्त आयुर्वेद के लिए जाते ही जाते हैं। चलो इंडिया के नहीं जाएं, ग्लोबल जो 8.5 बिलियन लोग हैं उसमें से 1.4 बिलियन तो पक्का आयुर्वेद के लिए आते ही हैं। एंड ऑल थैंक्स टू कोविड, आयुर्वेद के अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त लोगों ने समझा कि आयुर्वेद क्यों चाहिए उन्हें। तब तक ऐसे हो रहा था कि आयुर्वेद को लोग गाली दे रहे थे कि क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। आज की तारीख में ऐसे हो गया है कि लोग खुद से आयुर्वेदा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ये हो गए हैं। आप अगर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स देखोगे तो मैक्सिमम आप देखोगे वो लोग आजकल आयुर्वेदिक करते। मेरी मॉम को रेसिपीज का बहुत शौक है, एंड अभी जो रेसिपी बनाने वाली जो कुक्स हैं, वो खुद वो सब छोड़ के ये दादी माँ के नुस्खे, वेट लॉस के नुस्खे, ये सब बताना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मेरी मम्मी आज ही छेड़ रही थी कि ये सब लोग अभी डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर बेचारे क्या करेंगे। मैं बोला अब ऐसा होगा कि डॉक्टर इनकी रेसिपीज बना के बेचेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारा बिजनेस खाया, तो अब हम इनका बिजनेस खत्म करेंगे। तो कहने का पॉइंट यहाँ पे है कि लोग एक्चुअली मांग रहे हैं, हम उन्हें प्रोवाइड करने के लिए इनकेपेबल है। इनकेपेबल से भी ज्यादा हमारी बैंडविड्थ खत्म हो जाती है वो छोटे से ग्रुप के लिए। और उसी कारण हम एक भी रुपया कहीं से एक्स्ट्रा कमा नहीं पाते हैं। और ये ना कमाने के कारण एटलीस्ट 10,000 लोग एक टाइम पे कुछ कमा सके, इतना करना मेरा एक मेन टारगेट है, कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
अगर मैं लॉग इन करूं मेरे डैशबोर्ड पे, तो मुझे 10,000 वैद्य एक्टिव दिखने चाहिए कि वो पेशेंट का कर रहे हैं, जिसके कारण एटलीस्ट 73,000 प्लस पेशेंट एक टाइम पे वो डायरेक्टली हैंडल कर पाए। जिसके कारण होगा क्या, कि विदाउट एनी एडिशनल मैन पावर, विदाउट एनी स्पेशल सर्टिफिकेशन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस, आप एक्स्ट्रा पैसा कमा पाओगे। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ। अगर आप 10 घंटे का, सपोज 8 घंटे, एक एवरेज वैद्य की क्लिनिक 6 से 7 घंटे की रहती है, उसमें अगर वो स्पीड भी करे तो 15 मिनट एक फॉलोअप के पेशेंट को जाता है, और नया पेशेंट आया तो 45 मिनट्स जाते हैं। मिक्स मैच में दिन में मैक्सिमम 15 से 20 पेशेंट वो देख पाता है। एवरेजली 15 का एक एवरेज है कंसल्टेशन के लिए। जीपी के लिए ज्यादा फास्ट है, बट एटलीस्ट कंसल्टेशन लेवल पे या सीनियर लेवल पे वो एक 15 मिनट का दिन के 15 से 20 पेशेंट का एक बन जाता है। अब इसी 20 पेशेंट, 15 पेशेंट से आपने समझिए 1,000 रुपए दिए, आपके 15,000 रुपए बन गए आज के लिए। अगर इन्हीं पे 15 पेशेंट को आप डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो सजेस्ट कर रहे हैं, आप अपने असिस्टेंट को या अपने जो स्टाफ है उसको ट्रेन करके उन्हें कहिए कि ये इनका सब भरना है अंदर आने से पहले। अंदर जैसे ही वो आएंगे, आपका काम है बस उसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करके ओके दबाना, और एक पूरी रिपोर्ट जैसी तैयार होगी, आप पेशेंट को एक्स्ट्रा दे सकते हैं कि ये आपकी पूरी डाइट एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट है, ये आपने फॉलो करनी है, और इसके 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। चलो 2,000 नहीं, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। तो क्या आप उसी 15 पेशेंट से डबल इनकम नहीं कर पाए? और आपने किया क्या? कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया, एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिया। जस्ट जो आपको मशीन हमारे टूल दिखा रहा है, उस पे से आपने बस एनालाइज किया, ओके दबाया, जो डाउनलोड हुई रिपोर्ट वो आपने वेरीफाई की, ओके किया, और प्रिंट मार के दे दी पेशेंट को। या तो अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करके आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया। हुआ क्या, एक 3 मिनट के अंदर एक्स्ट्रा तीन, सॉरी, आपके जो 15 पेशेंट के इसमें ही आपने सिर्फ थोड़ा टाइम इस टूल पे देके और 1,000 रुपए का और 15,000 रुपए कमा लिए विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम। तो ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब हम उस एंगल से देखें कि भाई ये मेरे को मेरी डे टू डे एक्टिविटी में से ही पैसा कमा के देने वाला है, मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। प्लस एक और मजे की बात बताता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि इसकी डाइट ही फाइनल है। आप इसमें मैनुअली भी कर सकते हो, कुछ चीजें एडिट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं इसको ये नहीं ये देना चाहिए, आप एडिट कर दो, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है कि इस मेरे हिसाब से इसने, फॉर एग्जाम्पल, उसकी जो डाइट प्लान मील प्लानर बनेगा उसके अंदर इसको मेरे को ब्रेकफास्ट देना ही नहीं है, इसको 2 मील पे ही रखना है, आप वैसा सिलेक्शन कर दो, वैसा आउटपुट आ जाएगा। इट्स ऑल अपॉन यू। दिस इज जस्ट एक वैद्य को एक मैंने असिस्टेंट आयुर्वेदिक ग्रंथ या मशीन दे दी है, जहां पे इंस्टेड ऑफ ओपनिंग ऑल दोस बुक्स आप खोलो पढ़ो, इधर नोट्स निकालो की जगह उसमें सब सेट है। आप सिर्फ उसको पूछो भाई मुझे ये चाहिए, वो तुरंत आपको रेफरेंस के साथ पूरा आंसर दे देगा। प्लस आप बोलो कि भाई तू मेरे लिए पूरी रिपोर्ट बना दे, वो आपको बना देगा। एंड उससे होगा क्या, आप आपकी क्लिनिक पे बैठे बैठे ही एक्स्ट्रा पैसा कमा सकोगे। सो आयुर ग्रुव ये करेगा कैसे, आपकी हेल्प कैसे करेगा? सो बेसिकली आयुर ग्रुव जो है एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। हम आपके बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे, आप और आप ही सिर्फ डिसीजन लोगे। हम आपको सिर्फ एक आइडिया दे देंगे कि ये मेरे हिसाब से चल सकता है। जैसे ऑफिस जो काम करते हैं वो लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं, बॉस को भेजते हैं, बॉस ओके करता है, एंड देन वो आगे जाती है। वही सिस्टम हमने यहाँ पे रखा कि यहाँ के बॉस आप हो। मशीन आपको एक रिपोर्ट बना के देगी जो बेसिकली 51 क्वेश्चनेयर पे सेट है, जो प्रकृति विकृति दोषा सब कुछ बैलेंस करके एक आपको एक पूरा आइडिया देती है, जो हम आगे देखेंगे भी कि वो दिखेगा कैसे सब। और वो होने के बाद में आपने जब ओके कर दिया कि हाँ मेरे हिसाब से ये सही है, तो वो एक डाइटरी रिकमेंडेशन इंजन रन करेगी,
जिसमें आयुर्वेद के सभी पैरामीटर्स पे, विरुद्धाहार, अग्नि, सामता, वो सारा रन करके वो आपको रिकमेंड डाइट करेगी। वो रिकमेंडेड डाइट जो है वो लास्ट में एक एडिटेबल भी होती है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि शायद वहां के रीजन में वो सात्विक नहीं है, या फिर वो पेशेंट के लिए वो सात्विक नहीं, ऐसा वैद्य को लगता है। इसी के लिए वो उसके डाइट में नहीं दिखना चाहिए। वो इंश्योर करने के लिए आप लास्ट में दे भी सकते हो कि नहीं, मुझे ये एडिट करना है। और इन सबको रन करने के लिए हमारे पास 203 इंग्रेडिएंट्स, डाइटरी इंग्रेडिएंट्स का आयुर्वेदिक डेटाबेस अभी तैयार है। ये आगे बढ़ के अराउंड 500 तक जाएगा। हम धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं। हम यहाँ तक काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोलम चावल, बासमती चावल, गेहूं की अलग अलग वैरायटीज, उनका भी हम रस वीर्य विपाक गुणों के बेसिस पे पूरा एनालाइज कर पाए। तो इसी के लिए वो एग्जॉस्टिव काम है, धीरे धीरे साइड बाय साइड चलेगा। बट जो मेजर 203 इंग्रेडिएंट्स है, लौंग, मिर्ची, इलायची, आलू, प्याज, टमाटर, इन सब चीजों का हमने एक डेटाबेस करके रख दिया है। और इससे आपको पेशेंट को डाइट देने और उसकी लाइफस्टाइल रिकमेंड करना आसान बन जाएगा। और इसी के लिए अगर आप आयुर ग्रुप यूज करते हो, जो पहले 45 मिनट्स लगते थे मैनुअल असेसमेंट में, वो 9 मिनट्स के अंदर हो जाती है। एक्चुअली 7 मिनट्स का है, बट पहले 2 मिनट आपके जाते हैं डिटेलिंग भरने में। प्लस ये मेमोरी बेस्ड नहीं है, आप भूल गए, याद नहीं आया, अरे ये पत्ता गोभी कौन से सीजन में खानी चाहिए, ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो पूरा डाइट आपको रीजनल, अपने सीजनल और प्रकृति के बेसिस पे वो बना देगा। आपके पास एक बिफोर आफ्टर का कंपैरिजन रिपोर्ट बनाने के लिए भी आपके पास चांस रहेगा। आगे चल के अगर आप अपना करियर एज अ हेल्थ कोच, या फिर क्या बोलते हैं, सुपर डाइटिशियन आज की भाषा में उसे बोलते हैं, जो लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करवाती है, कराते हैं, आपको वैसा पर्सनलाइज प्लान बनाने के लिए भी हम उसमें एडिशंस करने वाले हैं। सिमिलरली जो ग्लोबल पेशेंट्स को आप सर्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम आगे चल के मेडिटेरियन डाइट, जापानीज डाइट, कोरियन डाइट, उस हिसाब से भी हम आहार द्रव्यों का उसमें एडिशंस करते जाने वाले हैं और आउटकम्स वैसे रखेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप आपके क्लिनिकल आउटकम्स भी पब्लिश कर सकते हो हमारे साथ को पार्टनर करके, जिससे आपको एक ख्याति मिले। यू विल गेट फेम, रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड। एंड क्योंकि ये क्या बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड है, सब कुछ ऑनलाइन आपका अवेलेबल है, तो कोई आपको ये नहीं कह सकता अरे ये तो नकली केस पेपर भर दिया होगा। आपके पास डिटेल एविडेंस रहेगा ही रहेगा। एंड जैसे मैंने बोला, ये ग्लोबल डाइटिंग का अगर देखें, एक जस्ट हम जब आइडिया ले रहे हैं हम लोग, तब हमें आइडिया आया है कि जो बेस्ट अलाइंड है इंडिया के हिसाब से, वो जापानीज डाइट है, जो वॉक्शुकू कहते हैं डाइट, वो है। सेकंड नियर बाय जो है वो मेडिटेरियन डाइट है। और लीस्ट है वो फ्रेंच एंड कीटो डाइट है। वो इसके लिए क्योंकि फ्रेंच और कीटो डाइट्स में जनरली काजू, कीटो, सॉरी वी, हाँ, कीटो डाइट के अंदर जो आलमंड्स और कैशूस और ये सब ऑप्शंस आते हैं, हमारे हिसाब से वो गुरु बन जाते हैं और वो खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। एंड फ्रेंच क्यूजीन में मेजरली स्वीट्स एज वेल एज बेकरी प्रोडक्ट ज्यादा आते हैं। तो इसी के लिए आज के हिसाब से उनका ये डाइट हमारे लिए थोड़ा डगमगाने वाला है। बट हाँ, क्या हम उनके डाइट्स में या रेसिपीज में कुछ चेंज ला सकते हैं? हम अभी उस पर काम कर रहे हैं। इट विल टेक 6 मंथ्स टाइम, बट हम उधर भी पहुंचने वाले हैं। तो जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, इसलिए ये स्लाइड दी है। एंड आयुर ग्रुप में आपको क्या मिलेगा? तो आपकी प्रकृति विकृति जो है वो पूरा एसेस हो जाएगी। उसके बाद में पेशेंट के रिपोर्ट्स आएंगे। आप जो है क्विक कार्ड भी दे सकते हो उसको, एक स्टैंडर्ड है। आप अगर चाहो तो एक वीकली प्लानर दे सकते हो, और जो फुल रिपोर्ट है वो आपके पास रहेगी। वो फुल रिपोर्ट अगर आप चाहोगे तो ही आप पेशेंट को भेजोगे। ये फुल रिपोर्ट में क्या होगा कि इसकी डाइट में हमने फॉर इंस्टेंस जवारी रेकमेंड की है। भले वो वात प्रधान प्रकृति है, बट अभी की अवस्था कफ और पित्त प्रधान है। इसी के लिए जवारी हमने रिकमेंड की है। तो इसका एक्चुअल लॉजिक कि ये क्यों रिकमेंड हुई है,
ये पूरा का पूरा ये फुल रिपोर्ट में आता है। ये फुल रिपोर्ट लगभग 35 पेज की होती है। पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। पेशेंट के लिए क्विक कार्ड और स्टैंडर्ड, ये दोनों आप दे सकते हो। इसमें भी आप सिलेक्ट करो आपको क्विक कार्ड देना है, स्टैंडर्ड देना है या वीकली प्लानर देना है। इट्स ऑल अपॉन यू, वो आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। बनते वक्त ये फॉर्मेट में पूरी बनेगी। जैसे ही आपने ये इनमें से ये बन गई, आपने दबाया आप में को ये इसमें से क्या चाहिए, तो ऑटोमेटिक उस टाइप की रिपोर्ट जनरेट करके आपको दे देगी। आगे चल के इसमें ग्लोबल डाइट का भी डेटाबेस होगा, तो आप अगर कल को फॉरेन में जाके प्रैक्टिस करते हैं या वहाँ के लोगों को केटर करते हैं इंडिया में बैठे बैठे, तो आप उनको उनकी डाइट दे सकते हैं। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मेरे पास 5-6 दुबई के पेशेंट थे, उनके लिए मेडिटेरियन डाइट लिख के देना, उसने मेरी सबसे ज्यादा जान खाई थी। और वहां से एक्चुअली उस दिन हुआ था कि नहीं, ये आयुर्वेद चाहिए अभी, बस हो गया। क्योंकि उन तीन अलग अलग फैमिलीज के पेशेंट थे, बट एक दूसरे से रिलेटेड थे। उन तीनों की डाइट बनाने में मेरा ऑलमोस्ट एक पूरा दिन, मतलब पूरा संडे मॉर्निंग से नाइट तक चला गया था कि उनके, वो लोग खाते क्या है, करते क्या है, उनके यहाँ मिलता क्या है। क्योंकि मेडिटेरियन एरियाज में ज्यादातर ये पाम और ये सब चीजें उगती हैं, और उसका हमारे पास कुछ है नहीं। फिर उसको हमारे हिसाब से एनालाइज करते करते पागल हो गया था। सो वो बनाने के दिन ऐसे था कि नहीं, अब ये आयुर्वेद का काम जरूरी है मुझे। आगे चल के हम स्पेशल डाइट्स भी बनाएंगे गर्भिणी के लिए, बालकों के लिए। जो पेडियाट्रिक डाइट रहती है हमारे यहाँ पे बच्चों को कब खिलाना है, क्या खिलाना है, इसका भी विधान है। प्लस अभी जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया में 2030 तक काफी पॉपुलेशन विल बी अबाउ 50 ईयर्स, तो ये पॉपुलेशन को केटर करने के लिए भी उनके हिसाब की डाइट रिकमेंडेशंस हम बना के आपको दे पाएंगे। उसके साथ साथ हमारा डाइटरी इंजन है जो पूरा आपको एक फिल्टर्स लगा के काम करेगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि पर्सनलाइज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, मल्टी पेशेंट डैशबोर्ड है। और हमारा ये प्रयास है कि कुछ ऐसी बीमारियां जो आज बहुत रैम्पेंटली बढ़ गई हैं, जिसके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, जैसे कैंसर उसमें से एक है, ऐसी बीमारियों के लिए बड़े बड़े वैद्यों के साथ मिलके एक डाइट प्रोटोकॉल बनाए। और वो डाइट प्रोटोकॉल आपके पास आने वाले या आपके पहचान के जो भी वैद्य लोग हैं, उन सॉरी जो भी पेशेंट हैं आपके पास के, वो सभी के सभी उसको फॉलो करें, ताकि उनकी रिकवरी फास्टर हो। मुझे इतना याद है गाडगिल सर के पास जब सीखता था, तो सर कैंसर के पेशेंट को सिर्फ दूध पे रखते थे, गाय के दूध पे। बट बॉम्बे जैसी जगहों पे मेरा अनुभव ऐसे आ गया कि 10 में से सिर्फ 2 ही फॉलो कर पाते, वो भी बड़ी मुश्किल से रो रो के। दो, और वो जो बचे हुए 8 है उसमें से 2 तब फॉलो करते जब लास्ट स्टेज आ गई होती है। तो इसके लिए ऐसा कुछ हमें डाइट और इसमें से रिकमेंड कर सकते हैं जिससे वो ठीक हो पाए। या फिर अगर उतना नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट उनकी कीमो एंड रेडिएशन के दौरान उनको जो बॉडी में हार्म होता है, उस हार्म को, उसके साइड इफेक्ट्स को क्या हम कम कर पाए, ये करने के लिए भी हम प्रयास करने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा कि हर कंसल्टेशन के बाद में आपको ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स रहेंगी, एक क्विक कार्ड रहेगा, एक स्टैंडर्ड रहेगा और एक वीकली रहेगी। जो क्विक कार्ड है उसमें 2 समरी, टॉप 5 पथ्य पथ्य, उसके बाद अग्नि के हिसाब से प्रोटोकॉल, इसके लिए आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। उसके बाद आएगी स्टैंडर्ड रिपोर्ट। इसमें आप प्रकृति विकृति का एनालिसिस, डाइटरी प्रोटोकॉल, सीजन के अनुसार आप क्या चेंज कर सकते हैं, अगर आपको उसमें कुछ मेडिकेशन एडवाइस करनी है आप उसमें वो भी कर सकते हैं। और अगर हमें उस चीज का कोई ग्रंथोत्तर संदर्भ देते आया और वो पेशेंट को या आपको उसका जरूरत है, तो हम आपको वो उसमें प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद ये आता है वीकली प्लानर। ये आपको इसमें मदद करेगा कि ऋतु, अग्नि और पेशेंट के हेल्थ गोल के हिसाब से आप उसको पेशेंट को दे दो, तो पेशेंट एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह वो एवरी वीक फॉलो करेगा। कई लोगों के लिए सिंप्लीफाइड वर्जन ये रहता है कि भाई आप मेरे को बता दो मुझे सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, इन टर्म्स ऑफ घटक नहीं, इंग्रेडिएंट नहीं।
आज तू उपमा खा, आज तू डोसा खा, आज तू इडली खा। ये जो ऐसे फाइनल आउटकम वाली चीजें ना, वो बता दो, तो उनको वो ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े, या फिर उनकी मेड जो है वो पूरी उसको फॉलो करे। एंड लास्टली, जैसे मैंने कहा, एक 60 to 90 पेज का पर्सनलाइज ट्रांसफॉर्मेशन प्लानर जो हम आगे जाके बनाएंगे। आप पेशेंट, सपोज कोई ऐसा पेशेंट है जिसने कभी भी नॉर्थ इंडिया के फॉर एग्जांपल हमेशा टमाटर जो है वो सब्जी का एक पार्ट रहा है, स्पेशली जो तड़का लगाते हैं ये सब, और आपके हिसाब से आ गया कि भैया इसको टमाटर तो खाना ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो पेशेंट अचानक से अगर टमाटर छोड़ दे तो उससे खाना नहीं खाया जाएगा। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि वो इतने साल से खा रहा है, उसके लिए शायद साथ में भी हो गया होगा। तो ऐसे टाइम पे किस तरह से उसे हम दें, ये कराएं कि भाई तू ऐसे छोड़ और फिर उसको अब ये नए वाले पे शिफ्ट कर। ये पूरा अगर आप एक कोचिंग टाइप के बिजनेस में जब आप जाएंगे, तब आपको इसका काफी यूज होगा। और इसी के लिए ये हमारे बहुत एडवांस लेवल पे ये आने वाला है, ये अभी इमीडिएट में नहीं है। सो ये सब से, ये सब चीजों से पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको आयुर ग्रुप में जाना कैसे है वो दिखाऊंगा। आपने करना क्या है, आयुर ग्रुप, सो द स्पेलिंग इज AYURGGRROOVE, ayurgroup.com पे जाइए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट एक्सेस और लॉगिन। आपने रिक्वेस्ट एक्सेस पे जाना है। द रीजन रिक्वेस्ट एक्सेस का हमने ग्रांट, ये एक पैटर्न बनाया है, वो इसी के लिए क्योंकि हम ये सिर्फ और सिर्फ वैद्यों को देना चाहते हैं। उसका एक सब, ओ सॉरी, आई जस्ट रीशेयर। ओके, अभी दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आयुर ग्रुप। कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है स्क्रीन दिख रही है? यस, ओके, थैंक यू शशांक जी। ओके, सो आपने करना क्या है, आयुर ग्रुप पे जाना है। मैं आपको वापस एक बार कर देता हूँ, www.AYURGRROOVE ayurgroup.com। आप यहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा पेज। इस पेज पे यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट एक्सेस। आप रिक्वेस्ट एक्सेस दबाएंगे तो ये नीचे आपके क्रेडेंशियल्स मांगेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट वैद्यों से ज्यादा हमें नॉन मेडिकोस, नेचुरोपैथ, ऑनलाइन कोचिंग वाले, हेल्थ कोचिंग, बॉडी, ये क्या बोलते हैं, जो जिम वगैरह के इंस्ट्रक्टर्स है, वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि सर हमें ये टूल दे दो, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। बट हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये इसका पहला हक जो है वो वैद्य का ही है, और इसी के लिए हमने वैद्य को ही देने का ये प्लान किया है। इस प्लान के कारण ही आपको आपके डिटेल्स जो है, आपको जो आपका ये पूरा है डिटेल्स भरने पड़ेंगे। यहाँ पे वो आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, ईमेल एंड फोन आईडी मांगेगा। अगर आपके क्लिनिक का कोई नाम है, आप क्लिनिक का नाम डालिए। लास्ट में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। और जहाँ पे भी आप क्लिनिक का एड्रेस रहेंगे ना, वहाँ पे आप, आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, सीसीआईएम है या फिर महाराष्ट्र है, गुजरात है, आप सिर्फ वो डाल दीजिएगा। हम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद में जो हम आपको सामने से कॉल करेंगे। हमारी टीम से डॉक्टर अक्षया है जो आपको ऑनबोर्डिंग में पूरी मदद करेंगी। और वो ऑनबोर्डिंग होने के बाद में आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे दिखेगी। यहाँ पे अभी तो आपको पेशेंट्स और ये मेरा ग्रुप है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स भी रहेंगी आगे चल के, कि आपको आहार रिलेटेड हम छोटे छोटे वीडियोस मॉड्यूल्स डालते जाएंगे, जिससे आप रेगुलरली थोड़ा टच बेस करते रहेंगे तो आपका भी नॉलेज बढ़ते रहेगा एंड आपको भी मदद होते रहेगी। अभी ये दिखेगा कैसे, मैं आपको एक
आइडिया दिखाता हूँ। ओके, ये कली का है। सो ये होगा क्या, आप जैसे ही पहले पेशेंट को आप रजिस्टर करना है, सॉरी मैं आपको डिटेलिंग समझता हूँ। ऐड पेशेंट करिए, पेशेंट के सारे डिटेल्स आप भरिए। यहाँ पे वो आपको उसका डाइट प्रेफरेंस भी पूछेगा। वो जैन है, वो वीगन है, एगिटेरियन है, नॉन वेज खाता है या मिक्स खाते हैं, या वेज क्या कहते हैं, जैसी भी उनकी डाइट है। क्योंकि शास्त्र में एक कहा गया है कि जैसी जिसकी डाइट उस हिसाब से उसको आहार मिलना चाहिए। सो कई लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में तो नॉनवेज खाना मना किया गया है। कहीं भी नहीं है। शास्त्र में उल्टा इतनी नॉनवेज की रेसिपी से लगभग 500 से ऊपर तो नॉनवेज की रेसिपीज हैं। सो ये सब जो चीजें हैं, हमें क्या बताती हैं कि जैसा पेशेंट का करंट डाइट है उसको पहले उसी में मॉडिफाई करो। सेकेंडली, आपको यहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन भी डालना है। आगे चल के विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स इसके ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी आपको अगर उसके डाइट में कुछ चेंजेस रखने होंगे, लाइक दिन भर बैठे रहता है तो उसकी कैलोरी काउंट आपको कम करनी है या कुछ करना है, तो आप उस हिसाब से उसके अंदर रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आईटी सर्विसेज, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, ये ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए हम अलग अलग से डाइट भी रखने वाले हैं, ताकि उनका जितना वर्कआउट होता है उस हिसाब से हम उनको ये बता पाए। उसके बाद यहाँ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, कई लोग कुछ चीज़ों को एलर्जिक होते हैं। जनरली सी फूड है, प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, इन चीजों को लोग, कई लोग जो हैं वो ये रहते हैं, नट्स को कई लोग एलर्जिक रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी नट को एलर्जिक है, आप वो दबाइए, नीचे जो है पूरा ड्रॉप बॉक्स आ जाएगा। वो आलमंड, चेस्टनट, कोकोनट, किस चीज को है, आप बस उसको क्लिक करिए, वो वहां पे ले लेगा। तो उससे होगा क्या, उसकी डाइट के अंदर वो चीज नहीं दिखाई देगी। हमें इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है कि उसको जो नहीं चलने वाली है उस चीज को भी हम ना दिखाएं। ये सब होने के बाद आप सेव करिए। मैं अभी सेव नहीं करूंगा क्योंकि डिटेल्स नहीं है। आप जैसे ही सेव दिखाएंगे वो बताएगा पेशेंट इज एडेड, और आपको ऐसे लिस्ट दिखाई देगी। उसके बाद आप उस लिस्ट को क्लिक करिए। क्योंकि ये मेरी हो चुकी है सेशन, यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टार्ट अ न्यू सेशन, या आप इधर से भी स्टार्ट सेशन करके क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में वो आपको कंप्लेंट्स पूछेगा कि करंटली पेशेंट को क्या कंप्लेंट्स है। जैसे अभी ये वाले पेशेंट में हाइपरलिपिडेमिया है 10 साल से, इन उस हिसाब से ये उनका हिस्ट्री आपको कैप्चर करनी है। उसके बाद में उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है क्या, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, उस हिसाब से, और उसमें कुछ रीसेंट चेंजेस हुए हैं क्या, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी का जो जनरेटर है वो हेल्थ गोल पे ज्यादा काम कर रहा है, बट एक 15 दिन में ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को भी वो कवर करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे हमारी 1000 हिट्स हो गए रिपोर्ट्स के, वैसे वैसे वो नेक्स्ट लेवल पे ऑटोमेटिकली जाते जाएगा, उतना रिफाइन होते जाएगा। सो उसके बाद जब आप ये करेंगे तो आगे चल के आपको डायबिटीज के हिसाब से पूरा लाइफस्टाइल, प्लस थायराइड के हिसाब से डाइट एंड लाइफस्टाइल, वो सब ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा। आपने ये भर दिया कि वो आपको एक क्वेश्चनर पे लेके जाता है। अब यूजुअली होता है क्या, हमको लगता है अरे यार ये कौन भरते बैठेगा, कितना बोरिंग है। इसी के लिए बोरिंग काम को फास्ट करने के लिए हमने ऑप्शंस दे दिए। ये सब कुछ आपका स्टाफ भी भर सकता है। अभी के लिए ये इंग्लिश में है, बट अगले 15 दिन में 6 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 6 लैंग्वेजेस रहेंगी वो है गुजराती, हिंदी, मराठी, मलयालम, तमिल, और हम लोग सोच रहे हैं या तो नॉर्थ इंडिया में ये हिमाचल साइड की कोई एक भाषा करे, जहाँ पे भी हमें इजी ट्रांसलेशन कोई करने वाला मिल जाए उस हिसाब से। सो वो हमारा अभी प्लान है। ये हुआ कि उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, आप सिर्फ भरते जाइए, जैसे जैसे भरते जाएंगे। अच्छा, इसका अपडेट हो गया, सॉरी। सो जैसे जैसे वो भरते जाएंगे,
ये पूरा का पूरा आपको एक क्वेश्चनेयर में जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्वेश्चनेयर को लगता कितना टाइम है। ऑन एन एवरेज ये क्वेश्चनेयर को सिर्फ और सिर्फ 6 से 6.5 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये इतना फास्ट किया हुआ है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड ये क्वेश्चनेयर है फटाफट, इसमें भी सिंप्लीफाइड वर्जन्स बहुत हैं। ये आपकी ओजस, इम्यूनिटी, सब चीजों को भी ये कवर करने वाला है। और ये करके वो आपको एक रिपोर्ट जनरेट कराता है। अभी ये रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये बताती है कि इसका वात पित्त कफ कहाँ पे है। ये इसकी प्रकृति है, इसकी प्रकृति पित्त प्रधान वातानुबंधी है। और इसकी करंट विकृति जो है वो है पित्त प्रधान कफानुबंधी। उसी के लिए ये आपको अर्जेंसी देता है कि अर्जेंट अर्जेंट इन दोनों पे पहले ध्यान दो। इधर वात सप्रेस हो गया है, कफ बढ़ गया है, पित्त ऑलमोस्ट वैसे का वैसे ही है, बट इधर बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और उस हिसाब से अगर आपको लगता है यस आई एग्री, तो आप यस दबाइए। आपको लगता है नहीं आई डोंट एग्री, आप नो दबाइए और यहाँ नीचे डाल दीजिए आपको क्यों डिसएग्री है। सबमिट करने पे वो आपको पूरी डाइट जनरेट करके देगा। अब ये डाइट में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से सीजन में क्या खाना है, वो भी इसमें सब आएंगे। एंड वैसे ही यहाँ पे कौन से सीजन में क्या नहीं खाना है, वो भी यहाँ आपको सब मिलेगा। वो होने के बाद में ये मील रिकमेंडर अभी ऑफ रहेगा, क्योंकि उसका काम चालू है। तो वो वहां पे आपको पूरे मील, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है आ गया, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, उसके बाद में लंच में क्या ऑप्शंस हैं, स्नैकिंग के क्या ऑप्शंस है, डिनर के क्या ऑप्शंस है, सब दे देगा। और ये होने के बाद में लास्ट में अगर आपको कुछ मेडिसिन ऐड करनी है, आप लिख के उसको फिनिश कर दीजिए, वो एक पूरी रिपोर्ट बना देगा। और वहां फिनिश करने के वहां पे एक आपको ऑप्शन पॉपअप होगा कि प्रिंट दिस रिपोर्ट या सेंड दिस रिपोर्ट। तो आप उस हिसाब से उसको ये- आप उसको दे सकते हैं। अभी के लिए ये लैपटॉप पे ही हो रहा है, ये डेस्कटॉप वर्जन है। मैं आपको इसका एक वीडियो भी भेजूंगा, जिससे डेस्कटॉप वर्जन आप आपके क्रोम, मोबाइल के क्रोम पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। और ये सब होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा दूं, वो है आपकी रिपोर्ट्स। ये आपका क्विक कार्ट रिपोर्ट है। ये सिंगल 1-2 पेजर है। ये 1-2 पेजर जो रहेगा, ये आपका, ये जो 1-2 पेजर है, ये इसमें आपको आपके डिटेलिंग मिलेंगे कि पेशेंट के लिए क्या क्या है। ये एक डेमो है कि उसने कितने बजे उठना है, क्या करना है, उसके लिए पूरा प्लानिंग। और लास्ट में उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सिर्फ यस नो, यस नो के बेसिस पे, यानी एक जनरलाइज्ड सिस्टम पे। उसके बाद दूसरी जो रिपोर्ट जनरेट होगी, वो है आपकी स्टैंडर्ड रिपोर्ट। Recording in progress. जस्ट 1 सेकेंड।